हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपके सामने क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को पूरा सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.3 के लिए, इससे पहले हमें थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होना चाहिए। उसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कह सकते हैं थोड़ा सा इसका इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन की, तो बस हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिविजिबिलिटी रूल बताने वाला हूं, उसके अलावा इस एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट कराने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहना मेरे साथ। अगर मैं बात करूं, अगर मुझे डिविजिबिलिटी देखनी है 2 से, अगर मुझे 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है, और आप जानते होंगे डिविजिबिलिटी क्या होती है, हमें देखना है 2 से कौन सी नंबर डिविजिबल हो जाएगी, कौन कौन सी नंबर 2 से डिविजिबल हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर, इसकी अगर मैं बात करूं, लास्ट डेट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। आपकी जो कोई भी नंबर है उसकी जो लास्ट डेट है 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। अगर आपकी कोई नंबर है, जैसे अगर मैं आगे बात करूं 2052, अगर इस नंबर की लास्ट डेट की बात करूं तो आपको पता है 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगी। ये नंबर आपकी 2 से डिविजिबल होगी। जिस नंबर का लास्ट डेट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इन पांचों में से कोई भी लास्ट डेट है तो आपकी वह नंबर 2 से डिविजिबल होगी। तो कौन सी 2 से डिविजिबल नहीं होगी? जैसे 2051, इसका लास्ट डेट 1 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। इस तरीके से आप ध्यान रखना। 2 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो आपको किसी भी नंबर का लास्ट डेट देखना है। लास्ट डेट अगर आपका 0, 2, 4, 6, 8 हुआ तो वो नंबर 2 से पूरी तरह भाज्य होगी, या कहो तो इंग्लिश में 2 से डिविजिबल होगी। अगर मैं आगे बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान रखना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो 252, 608, 250 या 224, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर इनके लास्ट डेट को देखूँ तो 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट डेट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 होगी, तो वो नंबर आपकी 2 से डिविजिबल होगी। वो नंबर आपकी 2 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 3 से, अगर मैं बात करूं 3 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, अगर y3 से बात करूं मैं, अगर मैं 3 की बात करूं तो कोई भी नंबर का सम ऑफ डिजिट, किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझते चलना। हमें एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, आपको पता होगा, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। अगर मैं 3 की बात करूँ तो कोई भी नंबर दे रखी है, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ 537। ये कोई नंबर मुझे दे रखी है और मुझे देखना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ डिजिट, मैं जो भी डेट दे रखी है उनका ऐड करूँगा। तो 5 + 3 + 7, अगर इनके सम की बात करूं तो 15 होगा। और 15 आपको पता है 15 3 से डिविजिबल होता है। सम करने के बाद जो नंबर आए, डेटों का सम करने के बाद जो नंबर आए, अगर वो 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब वो नंबर पूरी 3 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब क्या है, आप चाहो, अगर आपको 15 का नहीं पता 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है, आपको नहीं पता 15 3 से डिविजिबल है या नहीं, आप वंस मोर एक बार और सम कर लो। इसका 1 + 5 6 होता है, ये तो आपको पता होगा। 3 के टेबल में 6 आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमें क्या करना है 3 के लिए, अब मैं इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ।
आप समझते चलना, मैं तुम्हें एक्सरसाइज करा दूंगा पूरी इसे समझने के बाद। इसे समझने के बाद आप खुद से एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर मैं 3 की बात करूँ, मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। कोई भी नंबर दे रखी है 5, 7, 3, 2, मुझे देखना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ डेट, मैं सारी डेटों को ऐड कर लूँगा। मैं सारी डेटों को ऐड कर लूँगा। ऐड करके अगर वो 3 से डिविजिबल हुई तो पूरी नंबर डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर मैं इनका एडिशन करूँ, आराम से आप एडिशन कर सकते हो। 5 + 7 12, 3 15 और ये हो गया 17। तो आपकी 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 17 नहीं आता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक बार और ऐड कर सकते हो उसे। 8 का तो आपको पता ही होगा, 8 3 के टेबल में नहीं आता है। इस तरीके से आप जब तक ऐड कर सकते हो जब तक कि आपको खुद पता नहीं लग जाए 3 के टेबल में ये नंबर आती है या नहीं आती है। अगर मैं बात करूं 4 की, ध्यान से सुनिएगा, समझते चलना, लिखते चलना, नोट करते चलना, आप साथ के साथ याद करते चलना। पूरी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी एक्सरसाइज डिविजिबिलिटी रूल पे ही बेस है। आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है, पूरी एक्सरसाइज इसे डिविजिबिलिटी रूल पे ही बेस है। अगर आपने इसे कर डाला तो एक्सरसाइज भी जिंगल आला। तो आप आसानी से कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ 4 की डिविजिबिलिटी की, तो लास्ट टू डेट शुड बी डिविजिबल बाई 4। अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डेट 4 से डिविजिबल होंगी तो पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डेट 4 से डिविजिबल होंगी तो वो पूरी नंबर, जो जितनी भी बड़ी नंबर है, वो 4 से डिविजिबल होगी। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले ली, इस तरीके से कोई भी नंबर ले ली मैंने, इतनी बड़ी, काफ़ी बड़ी नंबर ले चुका हूँ मैं। कितनी भी बड़ी नंबर ले लो, हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डेट देखने हैं, लास्ट 2 डेट देखने हैं। एक तो 2 है, एक 4 है, यानी लास्ट के 2 डेट देखा जाए तो 24 है। लास्ट 2 डेट देखा जाए तो 24 है। तो 24 अगर 4 से डिविजिबल है, जो कि है, तो इसका मतलब ये है ये पूरी नंबर भी 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह है कि ये पूरी नंबर 4 से डिविजिबल है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मैंने कोई ये नंबर ले दिया और मैंने पूछा क्या ये 4 से डिविजिबल है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लास्ट की 2 डेट देखनी है, मुझे लास्ट 2 डेट फाइंड करनी है, जो कि 32 है। क्या ये 32 4 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे बिल्कुल डिविजिबल है। अगर 32 डिविजिबल है तो ये पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। हमें लास्ट की 2 डेट देखनी है, लास्ट 2 डेट शुड बी डिविजिबल बाई 4। अगर 4 से डिविजिबल होंगी तो इसका मतलब पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं बाई 4 तो हो चुका है, सॉरी, बाई 5। अगर 5 की बात करूं, अगर मैं 5 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो लास्ट डेट शुड बी 0 एंड 5। लास्ट डेट शुड बी 0 और 5। इसका मतलब क्या है, जो कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डेट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। कोई भी नंबर लूँ मैं, कोई भी नंबर मैंने ले लिया, इसकी लास्ट डेट देखनी है मुझे देखना है इसकी लास्ट डेट अगर 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। अगर लास्ट डेट 0 नहीं है, 0 या 5 नहीं है, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। मैंने और एक और नंबर ले लेता हूँ मैंने ये कोई नंबर ले लिया और पूछ लिया क्या ये 5 से डिविजिबल है। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे लास्ट डेट देखनी है, जो कि 5 है। और मैंने क्या बताया है, 5 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए अगर लास्ट डेट 0 या 5
5 होगी तो वह पूरी नंबर 5 से डिविजिबल होगी। ये हो गया आसान सा तरीका तुम्हारे लिए। लास्ट डेट अगर 0 एंड 5 हो तो तुम्हारा जो भी तुम्हारी नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं 6 की डिविजिबिलिटी, अगर मैं 6 की बात करूं तो जो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगी, जो नंबर कोई भी नंबर होगी, नंबर विच इज डिविजिबल, थोड़ा लिख देता हूँ, आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना। अगर तुम ध्यान भूल जाते हो तो थोड़ा नोट डाउन कर लेना, अगर आपको याद रख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 बाई बोथ 2 एंड 3, कोई भी नंबर जो 2 एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल है वो नंबर आपकी 6 से भी डिविजिबल होगी। कोई नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो नंबर आपकी 6 से भी डिविजिबल होगी। जैसे मैंने ले लिया 12, क्या 12 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या 12 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ 12 6 से भी डिविजिबल होगी। इसका मतलब हुआ 12 जो है 6 से भी डिविजिबल होगी। और भी कोई नंबर ले देता हूँ मैंने कोई नंबर ले ली, मान लेते हैं मैंने कोई नंबर ले दी, मैंने कोई नंबर 60 ले लिया। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो अगर 2 और 3 दोनों से होने चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक से और एक से नहीं है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो आपकी ये 6 से भी डिविजिबल होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपकी जो 6 से डिविजिबिलिटी है आपकी समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी 7 की, अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी 7 की, तो मैं आपको बता दूं 7 से रिगार्डिंग या 7 से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं पूछा है, इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए 7 की डिविजिबिलिटी छोड़ देता हूं। लेकिन कभी भी एक छोटी सी वीडियो बना के मैं तुम्हें 7 की डिविजिबिलिटी बता दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 8 की डिविजिबिलिटी, अगर मैं बात करूं 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैं एक्सरसाइज के बेस के लिए एक्सरसाइज बेस पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ये कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करता, शायद तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल भी देता, आपसे भी क्वेश्चन कराता। लेकिन ये सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है जिससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, बस इसलिए। अगर मैं 8 की बात करूँ, आपको लास्ट थ्री डेट शुड बी डिविजिबल बाई 8, शुड बी डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट 3 डेट 8 से डिविजिबल होंगी तो कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर कोई नंबर है जिसकी लास्ट 3 अंक कह सकते हैं हिंदी में, लास्ट 3 डेट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने कोई ये ले लिया, इस तरीके से मैंने कोई नंबर ले ली, इस तरीके से मुझे क्या करना है, लास्ट 3 डेट देखनी है। तो लास्ट 3 डेट की बात करूँ तो 648, लास्ट 3 डेट है तो 648 है। अगर 648 8 से डिविजिबल हैं, जो कि बिल्कुल हैं, जो कि हैं डिविजिबल, अगर लास्ट 3 डेट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी नंबर आपकी 8 से डिविजिबल होगी, और पूरी नंबर आपकी 8 से डिविजिबल होगी। आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। हमें लास्ट 3 डेट देखनी है, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर 8 से डिविजिबल होगी। अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 के लिए कुछ नहीं है, सम ऑफ डेट शुड बी डिविजिबल बाई 9, सम ऑफ डेट शुड बी डिविजिबल बाई 9। सेम टू सेम 3 की तरह है, हमें डेटों का सम करना है। अगर डेटों का सम 9 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब पूरी नंबर, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने कोई नंबर ले ली इस तरीके से, मैंने कोई नंबर ले ली इस तरीके से, ये कोई नंबर ले ली मैंने। अब मुझे देखना है क्या यह नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऐड करके देख लूँगा, तो आपको पता है इसका जो एडिशन आएगा 18 आएगा।
इसका जो एडिशन आएगा वो 18 आएगा। क्या 18 9 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे बिल्कुल डिविजिबल है, बिल्कुल 9 से डिविजिबल है। अगर 18 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी नंबर 9 से डिविजिबल होगी, ये पूरी नंबर 9 से डिविजिबल होगी। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मैं बात करूं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करके एक्सरसाइज को भी देखना है, हमें जल्दी से इसे ख़त्म करके एक्सरसाइज को भी देखना है। अगर मैं बात करूं y10 डिविजिबिलिटी देख रहा हूँ y10, तो कुछ नहीं है, 10 की तो सबसे ज़्यादा ईजी है, 10 की डिविजिबिलिटी सबसे ज़्यादा ईजी है। लास्ट डेट शुड बी 0, लास्ट डेट शुड बी 0। जो आपका लास्ट डेट है वो 0 होना चाहिए। अगर लास्ट डेट 0 है तो 10 से डिविजिबल होगी। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके। ये सारी नंबर तुम्हारी 10 से डिविजिबल है, ये सारी नंबर आपकी 10 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट का डेट आपका 0 आ रहा है, और लास्ट डेट अगर 0 होगी तो 10 से 100% डिविजिबल होगा, वो 100% 10 से डिविजिबल होगा। इस चीज़ को आप याद रखना, इस चीज़ को आप याद रखना। और वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगी और 10 से भी होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं 11 की, अगर मैं बात करूं 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं, सम ऑफ ऑड प्लेस डेट माइनस के सम ऑफ इवन प्लेस डेट। अब आप कहोगे हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, सम ऑफ ऑड प्लेस डेट माइनस के सम ऑफ इवन प्लेस डेट। अगर इनका आंसर 0 या 11 आ जाए तो वह 11 से डिविजिबल होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, हमें ऑड प्लेस देखने, किसी भी नंबर में ऑड प्लेस पे क्या क्या नंबर है, ऑड प्लेस पे या ऑड प्लेस पर कौन कौन सी डिजिट है उनका सम करना है। और फिर देखना है इवन प्लेस पर, इवन प्लेस पर कौन कौन सी डेट है उनका सम करना है, और इनके सम में से इनका सम माइनस कर देना है। अगर माइनस कर 0 या 11 आ जाए, 0 या 11 आ जाए तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होगी। वह नंबर 0 या 11 आया तो 11 से डिविजिबल होगी, सॉरी, ध्यान रखना। अब किस तरीके से काम होगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1-2 एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मैंने कोई नंबर ले ली 55044, मैंने कोई नंबर ले ली इस तरीके से, और मुझे पता करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देख लेते हैं। अगर ऑड प्लेस की बात करूँ तो ऑड प्लेस पर है, ये भी आपका ऑड प्लेस पर है, और ये भी आपका ऑड प्लेस पर है, ये आपकी इवन प्लेस पर है, और ये आपकी इवन प्लेस पे है। इस तरीके से यहाँ कोई 0 मान लें तो ये भी आपकी इवन प्लस पे होगी, सॉरी इवन प्लेस पे होगी। इस तरीके से मैंने इनके प्लेस बता दी ऑड प्लेस पे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 1 तो ऑड होता है, 2 इवन होता है, 3 ऑड होता है, 4 इवन होता है, 5 ऑड होता है, 6 इवन होता है। ऑड इवन प्लेस देखने हैं, हमें डेट नहीं देखनी है, ये गलती मत कर देना। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डेटों को देख लेते हैं, 4 इवन है तो इवन लिख दिया, 5 ऑड है तो ऑड लिख दिया। लेकिन हमें इस तरीके से काम नहीं करना, हमें प्लेस देखनी है, कौन सी प्लेस पे, कौन से स्थान पर वो डेट आ रही है, कौन से स्थान पर वो प्लेस, सॉरी कौन से स्थान पर वो डेट है, ऑड पे या इवन पे। इस तरीके से अब मैं देख लेता हूँ मुझे क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस का मैं सम कर देता हूँ, ऑड प्लेस का अगर मैं सम कर दूँ, इसमें से मुझे माइनस करना है, इसमें से मुझे माइनस करना है सम ऑफ इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे आपका 4 है, आपका 5 है, लास्ट आपकी 0 है। इनका जो सॉल्यूशन आएगा, इनका जो वैल्यू आएगी 0 या 11 आई तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ 5 4 9 माइनस के 9, तो इनकी जो वैल्यू आ रही है 11 आ रही है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। इनकी जो वैल्यू आ रही है आपकी, सॉरी 0 आ रही है, 0, सॉरी जो आपकी वैल्यू आ रही है 0 आ रही है,
अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो आपकी जो नंबर है वो आपकी 11 से डिविजिबल होगी। अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने जो सॉल्यूशन किया 9 - 9 0 आ गया। इसका सॉल्यूशन करने के बाद इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने इसे सॉल्यूशन किया तो मेरी 0 वैल्यू आ गई। अगर 0 या 11 आने पर ही तो पता लगेगा वो 11 से डिविजिबल नंबर है या नहीं है। 0 आ रहा है इसका मतलब 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। थोड़ा आप देख लेना, 11 5 जा 55, 0 की 0, 11 4 जा 44, यहाँ भी 0 आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी। इस तरीके से 11 से डिविजिबल कर दिया मैंने। वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। और प्लेस का सम करना है और इवन प्लेस का, और उसमें से उसको उनका डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो बैक करके थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अगर मैं बात करूँ अब एक्सरसाइज की, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, तो ध्यान से सुनिएगा। अब